तो बेटा हमारे पास ये आव्यूह ए है और ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें मैं सिखा चुका। तो बेटा इस थ्योरम के लिए प्रमेय नंबर 1 के लिए हमने इन दोनों के आपस में गुणा कर दी। तो बेटा गुणा करनी तुम्हारे बच्चे से आती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट रो की जब फर्स्ट कॉलम के साथ एलिमेंट गुणा होगी तो आएगा A11 A11 A12 A12 A13 A13। क्लियर है बात? सोच लो ये आएगी नहीं आएगी। और बेटा इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्योंकि कल तुम इसी चीज को फोकस करा कल तुमने कि अगर किसी आव्यूह के अवयवों की गुणा संबंधित यानी उसके परस्पर सहखंडों के साथ कर दी जाए और उनका योग कर दिया जाए तो वो उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। बताई थी ना ये बात। और एक बात और भी समझाई थी कि अगर इनका ऑर्डर चेंज हो जाए यानी A11 के साथ A21 हो जाए यानी सेम एलिमेंट के साथ सेम कोफैक्टर अगर नहीं है तो वैल्यू क्या हो जाती थी, 0। तो बेटा जब इससे आगे हम इसकी गुणा करेंगे A11 A12 A13 की जब हम गुणा करेंगे पहले वाले में तो डिटर्मिनेंट आ गया, सेम ऑर्डर हो गया। यहाँ ऑर्डर चेंज तो तुरंत इसकी वैल्यू क्या रख दी हमने, 0। यहाँ भी क्या रख दी, 0। समझ में आ रही बात? बेटा दूसरे पे चलो, A21 A22 A23 को उठाया और ऐसे घुमाया और यहाँ पहुंचे आप पहले वाले में, ऑर्डर चेंज तो 0। अब दूसरे वाले में करा तो ऑर्डर सेम, तो मैं पूरा ना लिख के क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तीसरा 0 0 0 और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर होगी बात समझ में? तो बेटा ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है, ये भी है और ये भी है। ओके, तो अब हमने क्या किया, पूरा का पूरा मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में से पूरे में से कॉमन आता है जो भी आता है, तो पूरे में से हमने कॉमन ले लिया। तो बेटा पूरे में से हमने कॉमन ले लिया तो ए डॉट एडजेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और अंदर बच गया आपके पास आई। तो बेटा पहला स्टेप तो हमारा प्रूव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल ए डॉट एडजेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एडजेंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू आई, इक्वेशन 2। तो ये तो प्रूव करना था कि ए डॉट एडजेंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू आई। तो प्रूव हो गया, समझ में आ गया होगा। देखो बेटा अगर किसी की समझ में कम आया तो मान के चले पुरानी जो वीडियोज है उन्हें देखें, कल की जो वीडियोज है उन्हें देखें। कल मैंने तुम्हें माइनर और कोफैक्टर कैसे कैसे सिखाए थे। बट अगर वो चीज़ क्लियर नहीं है तो भूल जाओ, बिल्कुल भी समझ में आएगा। उनको एक बार देख ले अच्छे से समझने के लिए, फिर आप समझने की कोशिश करें। तो बेटा प्रमेय नंबर 2 हम शुरू करते हैं। प्रमेय नंबर 2 में इसने दिया है, यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव, यानी ए और बी दोनों कैसे एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव, मान लो 3/3 है, ये भी 3/3। तो जब ए बी करेंगे बी ए करेंगे तो वो भी तो 3/3 होंगे, वे भी उसी कोटि के होंगे। इसको आप याद कर लेंगे। प्रमेय नंबर 3, प्रमेय 3 में इसने कहा है अवयवों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर ए बी का आप सारणिक करें, डिटर्मिनेंट करें, तो वो इन दोनों के सारणिक के गुणनफल के बराबर होगा, जहाँ ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अवयव। याद रहेगी बेटा ये भी बात। तो अब इस प्रमेय को जरा हम सिद्ध कर दें। वेरी इजी है, लेकिन वो ये कि पिछले कंसेप्ट क्लियर। आपने अभी भी पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ए एज इट इज, आई की हमने वैल्यू पुट कर दी 3/3 का मान के। समझ में आ गई बात? अब बेटा इस डिटर्मिनेंट ए की अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है आपका अवयव मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी। तो एवरी एलिमेंट का मतलब यहाँ तो मोड ऑफ ए, बाकी 0 0। तो देखो मोड ऑफ ए 0 0 0, मोड ऑफ ए 0, तो बेटा 0 0 मोड ऑफ ए। ठीक होगी बात? अब हमने क्या किया, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। जब बेटा डिटर्मिनेंट लिया तो एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए पूरे का डिटर्मिनेंट और इधर भी पूरे का अवयव का साइन कायम बदल के डिटर्मिनेंट। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब बेटा इसको तुमने अभी भी पढ़ा कि अंदर अगर दो अवयव हैं, दोनों का डिटर्मिनेंट है, तो दोनों का अलग अलग लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का हमने अलग अलग डिटर्मिनेंट लगाया, तो ये आया आपके पास
एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अलग और आपके पास ए का डिटर्मिनेंट अलग, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे कि बेटा ये अब क्या है आपका सारणिक। सारणिक में से जो कॉमन आता है वो प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम, सारे में से नहीं आता, ध्यान रहे। ये अब आव्यू नहीं रहा, आव्यू से तुमने सारणिक में चेंज कर दिया इसको भी अभी। तो बेटा हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो पहली पंक्ति से भी मोड ऑफ ए कॉमन, दूसरी से भी, तीसरी से भी, तो मोड ऑफ ए का क्यूब बच गया। और अंदर कितना आ गया आपके पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो बेटा एक सारणिक है आपके पास ये आई, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो क्या रह गया हमारा क्वेश्चन आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मोड ऑफ ए बराबर मोड ऑफ ए का होल क्यूब। तो एक पावर इधर से क्या होगी आपकी कैंसिल, भाई एक पावर इधर से क्या होगी आपकी कैंसिल। तो जब एक पावर कैंसिल हुई तो कितना बच गया आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए का मोड इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, मोड ऑफ ए की पावर 2। क्या बेटा इस 2 को हम मोड ऑफ ए की पावर 3 - 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि देखो अगर 3/3 का तो पावर 3 - 1 आई, अगर n का होता तो कितने आता आपके पास, मोड ऑफ ए की पावर n - 1। यानी कहने का मतलब अगर किसी आव्यूह का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट आप निकालते हो, एडजॉइंट का मतलब सहखंडज आव्यूह, अब ये भी पढ़ा तुम ना एडजॉइंट क्या होता है, सहखंडज। अगर तुम सहखंडज का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो तो वो डिटर्मिनेंट जो आपका आव्यूह दिया हुआ था उस डिटर्मिनेंट की कितनी पावर के बराबर होगा, n - 1। यानी 3/3 का था तो स्क्वायर के बराबर होगा, 4/4 का था तो क्यूब के बराबर होगा। याद रहेगी बात, बट बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर ये तुमने दिमाग में बिठा ली तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ा किताब से भी देखें इनको, यहाँ से भी देखें, वीडियो को देखें, 2 बार देखें। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट ये है हमारे पास नॉन सिंगुलर और सिंगुलर। देखो कोई मैट्रिक्स आपका सिंगुलर कब होगा, जब मोड ऑफ ए 0, नॉन सिंगुलर कब होगा, जब मोड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। याद कर लेना, नॉन सिंगुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय, सिंगुलर को क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय। ओके, तो बेटा इनको आप याद कर लेंगे एक बार। प्रमेय नंबर 4 पे चलते हैं। प्रमेय 4 में इसने कहा यदि एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, यानी अगर किसी आव्यूह ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई। वही आव्यूह में जब तुमने आव्यूह चैप्टर पढ़ा है तो वहां भी तो यही पढ़ाया था कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए बराबर आई। तो यहाँ क्या होगा आपके पास, जहाँ ए व बी समान कोटि के आव्यूह हैं और बी बराबर क्या होगा ए इनवर्स, यानी बी जो है ए का क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम। अरे ये तो बात तुम्हें आव्यूह में पढ़ा चुका मैं कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए बराबर आई अगर है तो बी ए का व्युत्क्रम कहलाता है, अर्थात बी बराबर ए इनवर्स, और जहाँ ए व बी समान कोटि के आव्यूह। तो बेटा इसको भी देख ले जरा सिद्ध। अभी तुमने एक प्रमेय पढ़ी है कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू आई। अभी पढ़ी, ज्यादा देर नहीं हुई। तो बेटा हमने क्या किया, ये जो लास्ट वाला मोड ऑफ ए है, मोड डिटर्मिनेंट को बोलते हैं, इससे भाग कर दी पूरे में। हमने लिखा यहाँ पर मोड ऑफ ए से भाग देने पर। बेटा मोड ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट करते हैं तो सॉल्व करके 1 2 3 4 5 6 7 आ जाता है कुछ भी। और स्केलर क्वांटिटी के बारे में तुम जानते हो, कहीं भी इसकी गुणा कहीं भी भाग इजीली हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। भाई मैट्रिक्स थोड़ा ये अभी है ना, ये डिटर्मिनेंट है। मोड ऑफ ए क्या है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। तो बेटा जब हमने भाग करी तो ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए को भाग करी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, ऐसे इधर एडजॉइंट ऑफ ए मोड ए को भाग करी मोड ऑफ ए से, इधर भाग करा तो इधर रह गया हमारे पास आई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा इस डिटर्मिनेंट को भाग है, ऊपर दोनों गुणा में है, तो आप इसको इसके साथ एडजस्ट कर दो चाहे इसके, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हमने इसको इसके साथ एडजस्ट किया, ए डॉट, और इसको ऐसे लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए, ऐसे इधर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए और इंटू ए इज इक्वल टू आई। ठीक होगी ना बात।
हमने एडजॉइंट ए के साथ सेट कर दिया इसको, डिटर्मिनेंट ए को। ओके, तो अगर ये ए है तो क्या मैं इस पूरे को बी बोल दूं? क्या मैं इस पूरे को बी बोल दूं? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए को, मोड ऑफ ए को हमने क्या बोल दिया? बी। तो बेटा ध्यान से पढ़ो, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू आई। तो इसका मतलब बी क्या है? ए का इनवर्स। इसका मतलब ये क्या है? ए का इनवर्स। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से? क्लियरली क्या क्लियर हो गया? ए इनवर्स बराबर क्या है? इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए। या फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा अब कहने वाली कोई बात नहीं रही, डिटर्मिनेंट ए भी तुम्हें आता है और एडजॉइंट ए भी आता है। केवल कैलकुलेशन है। फिर भी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन इसका बताऊंगा। बेटा ध्यान दे, अगर ये 0 हो जाएगा तो इनवर्स नहीं निकल पाएगा ना। तो ये अगर 0 नहीं होगा तभी तो इनवर्स निकल पाएगा। तो अभी मैंने तुम्हें व्युत्क्रमणीय क्या बताया था? जिसमें मोड ऑफ ए 0 ना हो, जिसमें मोड ऑफ ए क्या हो? 0 ना हो, वो क्या होता था? व्युत्क्रमणीय। पहले ही बता चुका ना मैं ये चीज, तो वो यहाँ से क्लियर हो रही है। अगर अपॉन में रहेगा तो व्युत्क्रम नहीं निकल पाएगा। बेटा आज का जो होमवर्क है, पहले तो इन एक्सरसाइज और ये जो मैंने थ्योरम वगैरह पढ़ा इनको आप अच्छे से पढ़ो, अदरवाइज समस्या आ जाएगी। उदाहरण 24, 25, 26 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10वां मैं तुम्हें बता रहा हूँ। छोटे छोटे से क्वेश्चन 3x3 के थोड़े से बड़े हैं। बेटा ए दिया हुआ और ए इनवर्स ज्ञात करना। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहला काम क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुम्हें सभी को पता है, ऐसे खींचा नहीं, ये आ गया 1, 1, 2, 0, 2, 3, 3, 2, 4। तो बेटा डिटर्मिनेंट सभी को सॉल्व करना आता है, प्रसार कर देते हैं। मुझे लग रहा है C1 के सापेक्ष ज़्यादा बेहतर रहेगा, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्योंकि C1 में एक 0 भी आ रही ना। तो 1 का उपसारणिक -0 छोड़ दो इसको, और +3 और 3 का उपसारणिक। समझ में आ रही बात बेटा? अरे ये चीज़ तो तुम रोज ही कर रहे हो भाई। पहले उनके अवयव लिख दो, प्लस माइनस प्लस लगाकर फिर उपसारणिक। तो बेटा 1 का उपसारणिक, 1 पे आपने ऐसे खींचा 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4। अब बेटा 3 का उपसारणिक 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3। क्लियर होगी बात? तो ये आ गया 4 दूनी 8 -6। तो 8 -6 और ये आ गया +3 और ये आ गया 3 और -4। ठीक आ गई ना बात? 8 से 6 गया 2 +3, 3 से 4 और -1। तो मुझे लग रहा -1 आ गया फाइनली। तुम भी बेटा कैलकुलेशन कर लिया करो, कई बार गलत भी हो जाती है। तो मोड ऑफ ए -1, और जो कि क्या है? 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अतः यह व्युत्क्रमणीय है, यानी व्युत्क्रम निकल सकता है। अगर ये 0 आ गया बेटा यही सवाल खत्म। तो अगर ये 0 आ गया तो व्युत्क्रम का कोई मतलब ही नहीं है। अब आई देखो काम की बारी। काम की बारी से मतलब अब हमें क्या निकालना? एडजॉइंट। हालांकि एडजॉइंट की थ्योरी तुम सारी सीख चुके, लेकिन अब प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा तब तक तो काम नहीं चलेगा। देखो बेटा ये था ए। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए प्रत्येक तत्व का क्या चाहिए हमें? प्रत्येक तत्व का सेकंड। तो पहले आप इन्हें लिख लें, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर? ऐसे लिख लो, लिखना चाहो अगर। अब बेटा एक एक का आप क्या निकालो यहाँ से? सेकंड। तो सबसे पहले 1 दिख रहा मुझे यहाँ से, तो A11 कहो इसे, या तो A11 कहो या इसे क्या कहो? 1 का सहखंड। तो बेटा सहखंड के लिए सबसे पहले तो चिन्ह आता है, तो -1 की पावर 1 + 1। उसके बाद इसका उपसारणिक आता है, तो 1 का उपसारणिक ऐसे खींचा 2, 3, 2, 4। ये आ गया 2, 3, 2, 4। तो 2, 3, 2, 4 का मतलब क्या आया बेटा? ये -1 की पावर 1 + 1 तो सम संख्या, और ये आ गया 2, 4, 8 -6 और 2। ये आ गया बेटा, देख लो। तो बाकी के मैं निकाल देता हूँ जरा। बेटा मैंने 3 निकाले,
देखो A11 का मैंने सेकंड निकाल दिया और A11 के सेकंड को आप लिखना चाहो A11 से लिख दो, A12 से लिख दो, A13 को 3 निकाले मैंने। बेटा 6 अपने आप निकालोगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर सारा ही देखना है ये ऐसे, क्योंकि तुम लोग कल भली बात ही सीख चुके सेकंड निकालना। ठीक होगी बात। जब तुम्हारे पास सेकंड आ गए तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ लिखते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। इसको लिखते कहाँ से हैं, सी से। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, जहां अवयव वहां उनके कोफैक्टर। तो A11 का कोफैक्टर 2 आया, A12 का 9 आया, A13 का -6। इनको नहीं मैं लिख रहा बेटा, इनको आप अपने आप फाइंड करोगे। A21, लेकिन मैं ऐसे लिख रहा A22, A23, A31, A32, A33 कब होगा ये, अगर कल का तुमने अच्छे से पढ़ रखा। उसके बाद बेटा हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है आपका, सी का डैश। तो सी का डैश कर दिया बेटा तुमने, तो सी के डैश का मतलब 2, 9, -6, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। और ए इनवर्स कितना है बेटा आपका, ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 ये कितना था आपका -1, और एडजॉइंट ऑफ ए पूरा का पूरा यहाँ पर रख दो, तो यानी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सीधी सीधी बात है। तो जब बेटा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो -2, -9 और 6, और ये हो गया -A21, -A22, -A23, -A31, -A32, -A33। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। A11, A21 जो भी रह गए इन्हें तुम खुद फाइंड करोगे, क्योंकि इनको तुम अच्छे से जानते हो। तो ये क्या आ गया, ए इनवर्स। तो इस तरीके की कैलकुलेशन है, थोड़ी सी मेहनत करो तो सब होगा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी कोशिश करो, बी पॉजिटिव। और बेटा 1-2 घंटा आज पढ़ना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। और बेटा प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि मैथ क्या है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। और तुम लोग अच्छे से सीख जाओगे। बेस्ट ऑफ लक।